हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग सब। वेलकम टू शेप लाइफ विद नेहा ऑन माय चैनल एवरीबॉडी। तो ये देखिए गाइस, अभी मॉर्निंग के इट्स अराउंड 5 AM, अभी 5 बज रहे हैं सुबह के। एंड मैं बिल्कुल नहा धोकर तैयार हो चुकी हूँ, रेडी हो चुकी हूँ। मतलब लाइक इट्स गॉड्स ग्रेस कि 2 दिन से मैं टाइमली उठ पा रही हूँ एंड नहा धो पा रही हूँ। तो बस अभी मैं बना रही थी 1 ग्लास मिल्क अपनी बिटिया को देने के लिए, क्योंकि फटाफट फिर वो रेडी होगी स्कूल जाने के लिए, तो इसलिए फटाफट मैं उसके लिए मिल्क बना रही थी। एंड अभी मैंने सोचा कि थोड़ा सा मैं डॉटर से फ्री होकर, मीन्स लाइक उसको मिल्क देकर एंड थोड़ा सा मुझे उसके क्लोथ्स आयरन करने हैं एंड उसके बाद उसका ब्रेकफास्ट एंड टिफ़िन बनाना है मुझे। उसके बाद मैं फ्री हो जाऊँगी तो फिर मैं गुली को वॉक पर ले जाऊँगी। आज थोड़ा सा मैंने हेयर्स भी अपने वॉश कर लिए थे। वैसे मैं ट्वाइस अ वीक अपने हेयर वॉश कर लेती हूँ, इस बार थोड़ा सा 1-2 दिन फालतू हो गया था तो मैंने सोचा कर लेती हूँ, क्योंकि मेरे ऑयली हेयर्स हैं तो 2 दिन 3 दिन से ज़्यादा, 2 दिन से ज़्यादा नहीं चलते हैं। तो बस अभी ठंड तो हो ही रही है एंड बस फटाफट फटाफट करेंगे हम वर्क को एंड जल्दी से फ्री हो जाएंगे। एंड एक बात डिस्कस करनी थी गाइस मुझे। मैंने बताया था जैसे मैं डॉग सेवा करती हूँ, एक बिच है जो हमारे घर के जस्ट नेक्स्ट एक रोड है, वहाँ पर शी लेड 5-6 बेबीज़ लास्ट ईयर in 2023, and I met them in December, in the month of December. So मैंने ये भी डिस्कस किया था कि 2 दिसंबर को मैं मिली थी उन बच्चों से एंड मैं बता नहीं सकती, आई वॉज सो मच अट्रैक्टेड, दे वर सो इनोसेंट ब्यूटिफुल कि मैं रुक ही नहीं पाई। तो अब कमिंग 2 दिसंबर को पूरा 1 ईयर हो जाएगा मुझे जाते जाते। एक दिन भी बीच में मैंने स्किप नहीं करा, मैं उनको फीड करने चाहती हूँ। तो इस 1 साल के बीच में ना बहुत कुछ हुआ, मीन्स लाइक उसका अभी रिसेंटली कल ही मुझे पता चला उसका एक बेटा, मतलब बिच का, एंड ही डाइड। तो ही वॉज जस्ट मीन्स लाइंग डाउन ओवर देयर ओनली इन दी गली। सो आई सॉ हिम, बस पता नहीं क्यों वो सबसे इनोसेंट था, बट फिर भी अंदर से एक फीलिंग नहीं आई उसको देखकर कि चलो हम ही लाइक उसको उसका लाइक उसे कहीं दबा देते हैं या कुछ कर देते हैं उसके लिए, जबकि वो सबसे ज़्यादा इनोसेंट था। एंड जब भी वो मुझे देखता था, मैं उसको फीड करने जाती थी, वो मेरे ऊपर एकदम क्लाइंब करता था और बिल्कुल एक एक होता ना, एक आंखों में उसके प्यार था कि वो प्यार मांगता था मुझसे। एंड एक बार मेरी मदर इन लॉ ने भी देखा कि वो एकदम आया भागता हुआ मेरे ऊपर उछला, तो उन्होंने कहा हाँ, एंड स्टिल मेरे को कोई ऐसा ये नहीं फील हुआ कि मेरे कपड़े गंदे हो जाएंगे कुछ, क्योंकि प्यार इंसान को हर जगह से नहीं मिलता। बहुत स्पेशल बात है, बहुत स्पेशल चीज़ है। तो इन पेट्स को मुझसे मिल रहा है तो ये मुझसे एक्सपेक्ट करते हैं और ये बहुत खुश होते हैं जब ये मुझसे प्यार पाते हैं। तो जो चीज़ मेरी लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट है एंड मुझे उसके लिए तरसना पड़ रहा है, अगर मैं ये सोचती हूँ कि मैं किसी को दे सकती हूँ, चाहे भले ही पेट्स को मैं दे पा रही हूँ, तो मुझे देनी चाहिए। बट पता नहीं क्यों जब मैंने उसे देखा ना, ही डाइड एंड आई वाज जस्ट थिंकिंग ही वाज द मोस्ट इनोसेंट ऑफ ऑल, बट स्टिल कुछ ऐसी फीलिंग्स नहीं थी ना मुझे उसके लिए। तो पता है गाइज, मैं इस वीडियो के थ्रू आपको क्या मैसेज देना चाह रही हूँ कि कई बार क्या होता है कि जब हमारी फीलिंग्स नहीं होती ना सामने वाले पर्सन के लिए, तो भले ही वो पर्सन अपनी एक्टिविटीज़ में, अपने बिहेवियर में हमारे लिए कितना भी इनोसेंट हो, मतलब लाइक कोई वुमेन है या कोई मैन है, हमें दिख रहा है उसकी एक्टिविटीज़ को देखकर, उसके नेचर को देख के कि ही इज़ द मोस्ट इनोसेंट, या किसी वुमेन को देखकर हमें लग रहा है कि शी इज़ द मोस्ट इनोसेंट एंड शी इज़ वेरी गुड हार्टेड और ही इज़ वेरी गुड हार्टेड, बट हमें फीलिंग्स नहीं है उस पर्सन के लिए, तो हम झुक नहीं पाते। एवरीथिंग इज़ अबाउट फीलिंग्स। हमें अगर किसी पर्सन के अंदर कितनी भी अच्छाई हो, कितनी भी अच्छी क्वालिटीज़ हों किसी लेडी में या किसी मैन में, बट अगर हमें फीलिंग्स नहीं है सामने वाले पर्सन के लिए, तो हम नहीं झुक पाते, हम नहीं कुछ कर पाते, और कंपल्स कर कर तो हम किसी से कुछ भी नहीं करा सकते तो बस आज मेरे को यही फील हुआ कि ही डाइड, बट मेरे मन में क्योंकि उसके लिए कोई फीलिंग्स नहीं थी ऐसी खास, तो मैं देख कर भी उसको ऐसा नहीं हुआ। बट यहीं पर मैं कंपेयर करूँगी, मैंने अपने अर्लियर के कुछ व्लॉग्स में दिखाया था कि उसी बच का एक और बच्चा था बुली,
एंड जब वो बीमार हुआ था ना, आप बिलीव नहीं करोगे, मैं टेंशन में आ जाती थी जब वो नहीं खाया। मतलब मैं डेली फीड करने के लिए लेके जाती थी, उसको सर्व करती थी, वो नहीं खाता था, तो मुझे अंदर से टेंशन होती थी कि बुली खा नहीं रहा है। मैं नेक्स्ट डे गई, उसने नहीं खाया, मुझे फिर टेंशन हुई, बुली खा नहीं रहा है। थर्ड डे मुझे और ज़्यादा टेंशन हुई, बुली खा नहीं रहा है। एंड बस इतने एफर्ट्स करें हैं उसके पैर में, एक बार चल नहीं पा रहा था वो ढंग से, तो मैं 3 टाइम जाके मूव स्प्रे कर कर आती थी उसके पैर में। एंड जब देखा 3 दिन तक नहीं खा रहा, मैंने कहा डॉक्टर को दिखा देती हूँ। मैं उसको लैब में अपने उठा कर ले आई अपने घर पर। मैंने डॉक्टर को फ़ोन में लाया, डॉक्टर ने कहा कि कल बात हो पाएगी, तो मैंने अगले दिन फ़ोन में लाया उसको, अच्छे से उसकी केयर करी। अगले दिन उसे डॉक्टर के लेके गई मैं, एंड वहाँ उसे दिखाया। एंड डॉक्टर ने बोला कि शाम तक अगर ये ठीक हो जाता है तो हो जाएगा, वरना नहीं होएगा। तो मैं फुल टाइम टेंशन में रही। मैंने डॉक्टर से बोला कि आप पैसों की चिंता मत करिए, मनी इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर मी, बुली इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर मी, बिकॉज आई एम अटैच्ड टू दिस पप्पी। तो एंड मैंने उसको 4 दिन तक रेगुलर लेके जाती रही। तो गाइस, मैं यही चीज़ आपको इस वीडियो के थ्रू कन्वे करना चाह रही हूँ कि एक तो होता है क्वालिटी, कोई लेडी, कोई वुमेन कितनी भी अच्छी हो, उसके अंदर कितनी भी क्वालिटीज़ हों, वो कितनी भी अच्छी हो नेचर वाइज, हर चीज़ उसमें अच्छी है, बट अगर हमारे लिए किसी को फीलिंग्स नहीं है ना, तो वो जो है ना झुक नहीं पाएगा हमारे लिए। उसे तरस तो आ जाएगा हम पे कि शी इज़ सो नाइस एंड शी इज़ सो गुड, शी हैज़ ऑल द क्वालिटीज़, बट वो हमारे लिए झुक नहीं पाएगा। तो सारा मैटर फीलिंग्स का होता है। फीलिंग्स हमसे सब कुछ करवाती हैं। फीलिंग्स तो अगर हमें किसी पर्सन के लिए हैं और वो पर्सन हमें यूज़ भी कर रहा है तो भी हम यूज़ हो जाते हैं। फीलिंग्स हैं हमें उस पर्सन के लिए, तो हम उस पे अपने कितने भी पैसे लुटाते रहते हैं, लुटाते ही रहते हैं, लुटाते ही रहते हैं। हमें बस ये लगता है कि क्योंकि हम फील करते हैं इसके लिए हमें फीलिंग्स हैं, तो कोई बात नहीं, मनी डजेंट मैटर। तो फीलिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट किसी भी रिलेशनशिप को कैरी ऑन करने के लिए। फीलिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। एंड फीलिंग्स कैसे आती हैं? फीलिंग्स आती हैं किसी के हमारे लिए झुकने से। कोई हमारे लिए कितना झुकता है, इससे हमें फीलिंग्स आती हैं। कोई हमारे लिए कितना प्रोटेक्टिव है, इस बात से हमें फीलिंग्स आती हैं। कोई हमें कितनी इम्पोर्टेंस देता है, इस बात से हमें फीलिंग्स आती हैं। कोई हमारे लिए किसी के कितना अगेंस्ट चला जाता है, इस बात से फीलिंग्स आती हैं। या किसी पर्सन ने हमारे साथ कितना बुरा किया है और सामने वाला हमारे साथ कितना अच्छा कर रहा है, तो हम कंपेयर करते हैं, तो हमें उसके लिए फीलिंग्स आती हैं। कोई हमारी केयर करता है, उससे हमारे मन में उसके लिए फीलिंग्स आती हैं। तो बस यही सारी चीज़ें थी कि हमें फीलिंग्स किसी पर्सन के लिए ऐसे ही नहीं आ जाती। जब हमें उसके साइड से लव मिलता है, केयर मिलती है, प्रोटेक्टिव हम फील करते हैं उसकी कंपनी में, दैट पर्सन फाइट अगेंस्ट फॉर अस, तो हमें उसके लिए फीलिंग्स डेवलप होती हैं। एंड एक बार अगर किसी के लिए फीलिंग्स डेवलप हो जाती हैं ना, तो बहुत मुश्किल है वो फीलिंग्स ख़त्म होना। तो फीलिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, जिनका होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड मैं जितना भी इन बच्चों को फीड करने के लिए लेके जाती थी, अब भी मैं उतना ही लेके जाती हूँ। मैंने ये नहीं सोचा कि इसका एक बेबी एक्सपायर हो गया तो मुझे थोड़ा कम लेके जाना चाहिए, नहीं, क्योंकि मैं मदर से भी बहुत ज़्यादा अटैच हूँ। तो गाइज़, ये अटैचमेंट की ही तो बात है सारी, कि मैं 1 साल हो जाएगा मुझे 2 दिसंबर को, एंड कमिंग 2 दिसंबर को, बट एक दिन भी मैं नहीं रुकी। एंड जब बुली एक्सपायर हो गया था, तो मुझे, जब मैं जाती थी ना फीड करने, तो मुझे ऐसा लगता था कि बस मैं आ रही हूँ, क्योंकि दीज पीपल्स आर सो इनोसेंट, दीज डॉग्स आर सो इनोसेंट, मैं आ रही हूँ इनको फीड करने। क्योंकि मेरे बच्चे मुझसे बोलते थे, मम्मा इनको कौन देगा, आप इन्हें अच्छे से देते हो 3 टाइम, तो ही तो ये सर्वाइव कर पा रहे हैं, वरना इनकी कोई लाइफ नहीं है। एंड मेरे दोनों बच्चे भी इतना ज़्यादा अटैच्ड थे उन पपीज़ से जो लास्ट ईयर हुए बुली से। एंड हमारे घर पे भी हम ले आते थे उन्हें, इतना आ जाता था वो हमारे घर पे, तो एकदम मेरी बिटिया बोलती थी, मम्मा बुली आया है, तो उसको मैं इतना करती थी उसके लिए। मीन्स लाइक मैं तो ये चीज़ भी महसूस करती हूँ कि शायद मेरा कोई सोल टू सोल कनेक्शन था, कि मैं इतना ज़्यादा उनसे अटैच्ड थी। बट आज के टाइम में उस बिच ने दोबारा इतने सारे बेबीज़ दिए हैं, बट मुझे उनके लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। तो मैं बहुत ज़्यादा ना जाती हूँ, ना इतना टाइम स्पेंड करती हूँ। एंड जब मैं अपने बच्चों से बोलती हूँ कि लाइक ऐसे ऐसे ये हो गया वो हो गया, तो बच्चे भी इतना ध्यान नहीं देते, क्योंकि बच्चों ने भी मूव ऑन कर लिया इन चीज़ों से। एक टाइम था, मैं भी, बिटिया भी, बेटा भी, हम लोग
इतना चाहते थे, हमारा एक रेगुलर रूटीन बन गया था। इन लोगों ने हमारे मन को ना इतना अपनी तरफ खींच लिया था। बट जैसे जैसे टाइम पास होता रहा, अब बेटा अपनी लाइफ में मस्त हो गया है, उसके इतने फ्रेंड्स हैं, वो उसमें एंगेज रहता है। बिटिया की अपनी एक लाइफ हो चुकी है, वो बहुत बिजी हो चुकी है और बहुत खुश है अपनी लाइफ में। एंड मैं ये नहीं बोलूँगी, मतलब ठीक है मेरी लाइफ में मैंने बहुत ज़्यादा मूव ऑन नहीं करा, मैं सिर्फ अपने घर के वर्क्स में ही बिजी हूँ। बट फिर भी अब देखिए ये मैं लेकर आई हूँ गुली को वॉक पर। तो जब ये देखती है ना अपने छोटे छोटे भाई बहनों को, तो बस इनको देखती है, इनकी तरफ बढ़ती है। बट ठीक है, ये खुश है तो हैप्पीनेस दे रही हूँ मैं इसको लाकर। तो ये एक्टिविटी तो मैं चाहती हूँ कि मैं डेली ही कर पाऊँ, डेली मॉर्निंग में जल्दी उठ पाऊँ और इस एक्टिविटी को कर पाऊँ, क्योंकि शी इज़ हैप्पी फ्रॉम दिस। सो गाइज, अगर आपको मेरे छोटे से ब्लॉग अच्छा लगता है तो इसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। एंड अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हो तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल बिल्कुल भी ना भूलिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। टिल देन लव यू, बाय।